हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ प्रेप जुडिशरी। माय नेम इज़ परिधि एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज के वीडियो में हम रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन ये तीनों टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनको एक तरीके से कंपेयर करेंगे। ऑल ऑफ अस नो दैट रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन बार बार ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार हम लॉज में पढ़ते ही रहते हैं। सो आज के वीडियो में हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्टली लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन रिव्यू, रिवीजन एंड अपील। इसके बाद हम रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन तीनों में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अच्छा, इसमें वी आर ऑल्सो इंक्लूडिंग अपील, राइट। रिव्यू एंड रिवीजन के बारे में। रिव्यू मीन्स ऑल ऑफ अस नो दैट जुडिशियल री एग्जामिनेशन ऑफ अ केस इन सर्टन स्पेसिफाइड एंड प्रिस्क्राइब सर्कमस्टांसेस। सो बेसिकली जो जुडिशियल री एग्जामिनेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज द रिव्यू। When it comes to revision, ये एक तरीके की discretionary remedy होती है that is granted by a higher court with a view to correcting miscarriage of justice. तो when it comes to purpose of review, all of us that review करा जाता है to prevent or to correct the miscarriage of justice. Review में जब हम बात करते हैं it is nothing but a judicial re-examination of a case. Second, as to section under CRPC, all of us know that CRPC में 114 is our review and 115 is our CPC. Yeah, appeal means the right of carrying a particular case from inferior court to a superior court with a view to asserting whether the judgment is sustainable. तो अपील में एक सबऑर्डिनेट कोर्ट से एक सुपीरियर कोर्ट को जजमेंट जाता है ये चेक करने के लिए कि क्या जजमेंट सस्टेनेबल है या नहीं। उसके अलावा जब हम अपील के प्रोविजंस देखते हैं तो ये 96 से 112 ऑफ CPC में दिया गया है। जब हम ऑर्डर के बारे में बात करें तो रिव्यू इज गिवन इन अंडर ऑर्डर 47। देन जब हम रिवीजन के बारे में बात करते हैं तो ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं है CPC में जो कि रिवीजन के बारे में बात करता है। उसके अलावा अपील के लिए भी ऑर्डर्स दिए गए हैं। देन एज टू कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, जब हम प्रोसीडिंग्स की कंटिन्यूएशन के बारे में बात करते हैं तो रिव्यू कभी भी ओरिजिनल प्रोसीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं होता है। जब हम रिवीजन के बारे में बात करते हैं अगेन वो भी किसी भी तरीके का ओरिजिनल प्रोसीडिंग्स की कंटिन्यूएशन में नहीं होता है, बट अपील जो होता है वह ओरिजिनल प्रोसीडिंग्स की ही कंटिन्यूएशन में किया जाता है। Fifth point, as to matter to consider, it says that in case of review, only matters of law are to be considered. जो भी रिव्यू हम करेंगे, जब भी हम रिव्यू के लिए अप्लाई करेंगे, सिर्फ मैटर्स ऑफ लॉ कंसिडर किए जाते हैं। इन केस ऑफ रिविजन ओनली मैटर्स ऑफ लॉ आर टू बी कंसिडर्ड अगेन। पर जब हम अपील के बारे में बात करते हैं बोथ the matters of law and matter of fact are to be considered. तो अपील में matters of law and fact both are to be considered, but in जो review है and the revision है इसमें सिर्फ और सिर्फ matters of law are to be considered. Then as to court, जब हम कोर्ट के बारे में बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिव्यू उसी के कोर्ट के सामने लगता है जिस कोर्ट ने वो जजमेंट पास किया हो, so review lies to the same court. Revision in court superior to the court originally पास द डिक्री ऑर्डर। तो रिवीजन उस कोर्ट में किया जाता है, एक सुपीरियर कोर्ट में किया जाता है व्हिच ओरिजिनली पास द डिक्री और ऑर्डर, एंड अपील लाइज टू सुपीरियर कोर्ट एज वी ऑल नो। नाउ मूविंग अहेड टू रेफरेंस। हमने रेफरेंस इस टेबल में डिस्कस नहीं किया था, अब हम रेफरेंस डिस्कस करते हैं। तो CPC जो रेलेवेंट प्रोविजंस है दैट इज CPC सेक्शन 113 ऑर्डर नंबर 46, एंड CRPC में जब हम रेफरेंस पढ़ते हैं तो उसका हमको मेंशन मिलता है सेक्शन 395 में। नाउ अब हम ये सेक्शन पढ़ते हैं दैट इज सेक्शन 113 ऑफ CPC। Now, subject to such conditions and limitations as may be prescribed, any court may state a fact. अब हम इस प्रोविजन को मैं अंडरलाइन करूंगी, कुछ पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो कोर्ट है वो फैक्ट्स वो किसी भी केस को स्टेट करेंगे और रेफर करेंगे उसको फॉर द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट। तो बेसिकली हाई कोर्ट की ओपिनियन को भेजने के लिए जो एक सबऑर्डिनेट कोर्ट होंगे वो स्टेट करेंगे किसी केस को और वो रेफर कर देंगे हाई कोर्ट के ओपिनियन के लिए, और हाई कोर्ट में मेक सच ऑर्डर देयर ऑन एज इट थिंग्स फिट। तो हाई कोर्ट को जैसा ऑर्डर ठीक लगता है वो ऑर्डर पास करेंगे, प्रोवाइडेड जब कोर्ट सेटिस्फाइड है। अब यहाँ से हमारे कंटेंट स्टार्ट होते हैं रेफरेंस के। जब कोर्ट सेटिस्फाइड है कि जो केस उनके सामने पेंडिंग है, अगर कोई ऐसा कोर्ट है जो ये सेटिस्फाइड है कि उनके सामने जो केस पेंडिंग है उसमें एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि क्या इन्वॉल्व करता है एज टू द वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन। ओके तो जो कोर्ट है उनके सामने जो केस पेंडिंग है उसमें एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे किसी एक्ट की, ऑर्डिनेंस की, रेगुलेशन की वैलिडिटी क्वेश्चन में है, या फिर किसी प्रोविजन और ऑफ एनी प्रोविजन कंटेन इन द एक्ट। तो या तो किसी एक्ट की या एक्ट के किसी प्रोविजन की वैलिडिटी या फिर ऑर्डिनेंस की या फिर रेगुलेशन की वैलिडिटी क्वेश्चन में है,
ओके, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन, द डिटर्मिनेशन ऑफ विच इज नेसेसरी फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस। और इस चीज की जो वैलिडिटी जो क्वेश्चन में है, इसका डिटर्मिनेशन करना, इसको डिसाइड करना इस केस के डिस्पोजल के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, द डिटर्मिनेशन ऑफ विच इज नेसेसरी फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस। तो इस केस को डिस्पोजल के लिए इस एक्ट की या उसके प्रोविजन की वैलिडिटी को डिटरमाइन करना इंपॉर्टेंट है। और ऐसे कोर्ट का खुद का भी ये ओपिनियन है, इज ऑफ द ओपिनियन कि ऐसा एक्ट, ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन इनवैलिड है या फिर इनऑपरेटिव है, पर ऐसा डिक्लेयर नहीं किया गया है बाय द हाई कोर्ट जिसके वो सबऑर्डिनेट है, या फिर सुप्रीम कोर्ट। ना ये क्यों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्यों ही? बिकॉज ऑफ आर्टिकल 32 एंड 226, जहाँ पे हमको पता है कि ये जो पावर्स हैं किसी भी लॉ को, किसी भी एक्ट को इनवैलिड डिक्लेयर करने की, वो इन्हीं के पास है, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। ओके, बट ऐसा डिक्लेयर नहीं किया गया है बाय द हाई कोर्ट जिसके वो सबऑर्डिनेट है, या फिर बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो कोर्ट क्या करेंगे, वो स्टेट करेंगे उस केस को, अपना ओपिनियन स्टेट करेंगे, जो भी उनके रीजंस है वो स्टेट करेंगे और रेफर कर देंगे फॉर द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट। तो ये कुछ ग्राउंड्स है रेफरेंस के। मूविंग टूवर्ड्स रिव्यू, जब हम रिव्यू के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो रेलेवेंट प्रोविजंस है वो है सेक्शन 114 ऑफ सीपीसी, ऑर्डर नंबर 47, एंड इसमें कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं इस सेक्शन में 114 में, और वो क्या है? अपील अलाउड बट नॉट प्रेफर्ड। तो रिव्यू वहां किया जाता है जहाँ पे अपील अलाउड है पर की नहीं गई है। ओके, या फिर ऐसे केसेस में जहाँ पे अपील लाई ही नहीं करती है। नाउ ऑर्डर 47 हम देख लेते हैं। ऑर्डर 47 का क्या कहना है? द डिस्कवरी ऑफ न्यू और इम्पोर्टेंट मैटर और एविडेंस। अगेन ये क्या फॉर्म करता है? रिव्यू का एक ग्राउंड फॉर्म करता है, डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इम्पोर्टेंट मैटर और एविडेंस। तो यहाँ पे कोई नया मैटर आ रहा है या फिर कोई नया कोई न्यू या फिर इंपॉर्टेंट एविडेंस आ रहा है जो पहले नहीं आया था। विच आफ्टर द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस, पहले ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज करने के बाद भी नॉलेज में नहीं था या फिर पता नहीं था या फिर प्रोड्यूस नहीं हो पाया था एट द टाइम व्हेन द डिक्री वाज पास। तो जब डिक्री पास की गई थी तब ऐसा कोई मैटर या एविडेंस हमें मिल नहीं पाया था, इवन आफ्टर एक्सरसाइजिंग आवर ड्यू डिलिजेंस और ऑर्डर मेड और ऑन अकाउंट ऑफ सम मिस्टेक, या फिर कोई मिस्टेक हो गई थी या फिर एक ऐसी एरर हो गई थी जो कि अपेरेंट है ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, सो मिस्टेक या फिर अपेरेंट मिस्टेक और एरर ऑन अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, जो कि सेकंड ग्राउंड बन जाता है, या फिर फॉर एनी अदर सफिशिएंट रीजन, जो कि थर्ड ग्राउंड बन जाता है रिव्यू का। ओके, और एनी अदर सफिशिएंट रीजन डिजायर्स टू ऑब्टेन अ रिव्यू ऑफ द डिग्री पास्ड और ऑर्डर मेड अगेंस्ट हिम। तो इसमें तीन चीजें हो गई, अ डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इंपॉर्टेंट मैटर ऑफ एविडेंस, सेकंड हो गया मिस्टेक और एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, एंड थर्ड इज एनी अदर सफिशिएंट रीजन। मूविंग टुवर्ड्स रिविजन, अब हम देखते हैं रिविजन क्या है। सो रिविजन के जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है दैट इज 115 सीपीसी एंड सीआरपीसी में सेक्शन 399। नाउ अगेन द हाई कोर्ट में कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ एनी केस। तो यहाँ पे हाई कोर्ट किसी भी केस के रिकॉर्ड्स को बुला रहे हैं, कॉल कर रहे हैं फॉर द रिकॉर्ड ऑफ एनी केस किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट से, विच हैज बीन डिसाइडेड बाय अ कोर्ट सबऑर्डिनेट टू सच हाई कोर्ट एंड इन विच नो अपील लाइज। तो दिस बिकम्स अनदर ग्राउंड। रिविजन कहाँ पे हम कर रहे हैं? जहाँ पे अपील नहीं होती, एंड इफ सच सबऑर्डिनेट कोर्ट अपीयर्स। अब उनको लगता है कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उन्होंने क्या गलती करी है, या तो उन्होंने अल्ट्रा वायरस एक्ट करा है या फिर उन्होंने इंट्रा वायरस एक्ट करा है, या फिर जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इररेगुलर हैं। प्रोसीडिंग्स irregular. So if the court has exercised a jurisdiction not vested in it by law, मतलब जो पावर नहीं है उससे ज्यादा एक्सरसाइज कर ली है पावर, या फिर फेल टू एक्सरसाइज jurisdiction so vested, जो पावर दी गई है उसको यूज ही नहीं किया है, या फिर टू हैव एक्टेड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स jurisdiction, इस तरीके से अपने jurisdiction में एक्ट करा है illegally और विद इन मटीरियल इरेगुलरिटी के साथ, द हाई कोर्ट में मेक सच ऑर्डर इन द केस एज इट थिंक्स फिट। तो जब हम रिवीजन के बारे में बात करते हैं तो रिवीजन हाई कोर्ट द्वारा किया जाता है जब हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट से किसी भी केस के रिकॉर्ड्स कॉल करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे अपील अलाउड नहीं है, और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उन्होंने कैसे एक्ट करा है, या तो उनकी जो पावर मिली गई है उस पावर को एक्सरसाइज नहीं किया है, या फिर अपनी पावर से ज्यादा पावर एक्सरसाइज कर ली है, या फिर जो पावर को एक्सरसाइज करी है वो गलत तरीके से या फिर इररेगुलर मैनर में करी है। सो ये था रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन का एक शॉर्ट डिस्कशन। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।